ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और बात करते हैं ज्ञानवापी में वजू खाने के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर, क्योंकि यहां पर एक बार फिर से मांग उठी है और याचिका भी दायर की गई है। राखी सिंह ने याचिका दायर की थी और मुस्लिम पक्ष ने एएसआई सर्वे का विरोध किया था। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी और याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बाकी हिस्सों की तरह वजू खाने का भी सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से वजू खाने का सर्वेक्षण एएसआई से कराए जाने की मांग का विरोध किया गया है और इस पूरे मामले में राखी सिंह ने याचिका दायर की थी वजू खाने की सर्वे कराए जाने की, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की फिर से सुनवाई होनी है। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ज्ञानवापी विवाद की आखिर क्या है पूरी टाइमलाइन। समझिए, 1664 में औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वा दिया था और 1919 में वाराणसी जिला कोर्ट में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से पहली याचिका दाखिल की गई थी। इसके बाद समझिए आगे क्या कुछ है पूरी टाइमलाइन, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है कि क्या कुछ हुआ है अभी तक इस पूरे मामले में। तो 1919 में वाराणसी जिला कोर्ट में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की पहली, यहां पर देखिए अब आगे क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 1664 में औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वा दिया था। 1919 में वाराणसी जिला कोर्ट में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से पहली याचिका दाखिल हुई थी। अब इसके बाद ग्राफिक्स को आगे बढ़ाएंगे हम और इसके बाद समझेंगे 1936 में ज्ञानवापी मस्जिद बनाम मंदिर के मालिकाना हक का विवाद बढ़ता है। मालिकाना हक के विवाद बढ़ने के बाद 1942 में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी पर हक जताते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब आगे क्या होता है इसे समझिए, क्योंकि ये 1991 में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल किया गया। यहां से अब पहला मुकदमा दाखिल किया जाता है। ज्ञानवापी केस यहीं से पूरी शुरुआत होती है और याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई थी। 1991 की इस याचिका में पूजा की अनुमति मांगी गई कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पर पूजा की अनुमति दी जाए और प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, अब रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे बतौर वादी इसमें शामिल रहे। तो देखिए ये दो नाम आपको बता रहे हैं और इसके बाद मुकदमा दाखिल होने के कुछ महीने बाद सितंबर में केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बना दिया था, जिसका हवाला हमेशा अजदुद्दीन ओवैसी भी देते हैं और ये कहते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप यहाँ पर अधिनियम लागू होता है जब ज्ञानवापी या फिर किसी भी मस्जिद का मामला सामने आता है। तो ज्ञानवापी वजू खाने की एएसआई सर्वे की मांग की गई थी। इसके बाद ये याचिका राखी सिंह ने दाखिल की थी और आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। हमारे संवाददाता प्रयागराज से विकास मिश्रा इस पूरे मामले में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आज एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने वाला है कि वजू खाने का एएसआई सर्वे कराया जाना चाहिए या नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ये सर्वे हुआ लेकिन बार बार याचिका दाखिल करने के चलते ये एएसआई सर्वे रोकना भी पड़ा। देखिए, जाहिर है जिस तरीके से राखी सिंह की जो याचिका है उसमें दावा किया जा रहा है कि जो मस्जिद है वो भगवान शिव का मंदिर है, यानी कि जो एएसआई का सर्वे हुआ था वो तमाम जगहों पर तो जरूर हुआ था लेकिन जो वजूखाना का स्थान है वहां पर नहीं हुआ था, जिसको लेकर जिला न्यायालय में इन्होंने याचिका दाखिल की थी। जिला न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश के हवाला देते हुए उसको याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का शरण लिया। हाई कोर्ट में लगातार इस पूरे मुद्दे पर तमाम जो बयानबाजी हैं वो लगातार जारी ही थी, लेकिन हाई कोर्ट में भी लगातार इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित रंजन की अग्रवाल की पीठ में आज फिर से दोपहर 2 बजे सुनवाई है
और जिस तरीके से एएसआई का जो सर्वे की मांग है, जो तमाम चीजें हैं, जैसे उनका दावा, मुस्लिम पक्ष का दावा है कि या जो एएसआई का सर्वे है उसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो हिंदू पक्ष की राखी सिंह और तमाम जो याचिकाकर्ता हैं, लगभग 15 ऐसे याचिकाकर्ता हैं जो इस पूरे मुद्दे पर ज्ञानवापी से संबंधित तमाम याचिकाएं हैं, उसी से संबंधित हैं। लेकिन जो एएसआई का सर्वे, जो वजू खाना है जहां पर मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि वहां पर वजू किया जाता है, और हिंदू पक्ष का दावा है कि वो भगवान शिव का शिवलिंग है, तो ऐसे में उसका सर्वे कराया जाना जरूरी है। लेकिन आज इसी पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या कुछ रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। दोपहर 2 बजे इस पूरे मुद्दे पर सुनवाई होगी, और सुनवाई में क्या कुछ अहम जो शब्द हैं वो निकल कर आते हैं, आदेश निकल कर आते हैं, यह देखने वाली बात हो। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी दोनों पक्ष के जो अधिवक्ता हैं वो अब से कुछ ही देर बाद पहुंच जाएंगे, और दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। और जिस तरीके से वाराणसी में भी सुरक्षा व्यवस्था को भारी कर दिया गया है, प्रयागराज में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के बगल लगातार सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है, तो इस पूरे मुद्दे पर लगातार, क्योंकि ये गंभीर मामला है और ऐसे में इस पूरी सुनवाई को अहम माना जा रहा है। बिल्कुल। और वजू खाने को लेकर के देखिए तमाम यहाँ पर भ्रांतियां भी फैली। हालांकि जो साक्ष्य जुटाए गए थे सर्वे के दौरान वो भी वहां पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष के वकील की ओर से यही कहा गया था कि जो वहां पर चिन्ह मिले हैं, हिंदू मंदिर होने का दावा जो किया जा रहा था उसमें सच्चाई भी है। लेकिन अब जब वजू खाने को लेकर के रोक लगा दी गई थी कि जब तक इसमें फैसला पूरी तरीके से नहीं आ जाता है यहाँ पर वजू नहीं की जाएगी, और ना ही इसको पूरी तरीके से हिंदू पक्ष की ओर से जो कहा जा रहा था कि यहाँ पर शिवलिंग है या फव्वारा, ये विवाद फिलहाल थम सा गया था। लेकिन अब एक बार फिर से ये उम्मीद है कि जब 2 बजे सुनवाई होगी, फैसला क्या आता है आखिर कोर्ट की ओर से। देखिए, ये जरूर गंभीर मुद्दा है, और इन्हीं मामलों को लेकर लगातार जो हिंदू पक्ष का एक एक दावा है वो सच साबित हो रहा है। क्योंकि जिसके जिसके इसके पहले जब सर्वे हुआ था और वहां पर जो निशान थे, जो तहखाना से लेकर तमाम चीजें, वो हिंदू मंदिर होने का दावा प्रतीत करता था। ऐसा जो सर्वे का आंकड़ा अभी तक सामने आया था। हालांकि जो लोग हैं, जो मुस्लिम पक्ष के हैं, वो लगातार एएसआई के सर्वे का विरोध कर रहे हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो पिटीशन दाखिल, वो भी इस पूरे मामले में अपना दाखिल करके अपना जवाब दाखिल किए थे। लेकिन अब जिस तरीके से हिंदू पक्ष का तमाम जो विष्णु शंकर जैन अधिवक्ता हैं, इस पूरे मुद्दे पर पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातें रखे थे, और उसके बाद उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर एएसआई सर्वे की मांग की है। तो ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या कुछ रुख होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में एक आदेश है, और उसी का आदेश का हवाला देते हुए जिला न्यायालय ने इस पूरे मामले में सुनवाई करने से इनकार किया था, याचिका खारिज कर दिया था, और तमाम चीजें जो भी थी, लगभग 15 ऐसे मामले हैं जो ज्ञानवापी से संबंधित हैं। तो सभी मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई में जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार इस पूरे मुद्दे की सुनवाई हुई थी, और आज जिस तरीके से दोपहर 2 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी, तो क्या कुछ अहम तथ्य आज निकल कर आते हैं या आदेश निकल कर आते हैं, ये दोपहर 2 बजे के बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ज्ञानवापी का मस्जिद मामला, जहां पर यह दावा किया गया था हिंदू पक्ष की ओर से कि यहां पर पहले कभी मंदिर हुआ करता था, पूजा की अनुमति भी मांगी गई थी, और देखना होगा कि कोर्ट की ओर से क्या कुछ फैसला आता है।